दुनिया में जितने भी देश हैं, अब इंग्लैंड को अंग्रेजी में इंग्लैंड ही कहते हैं, चाइना को चाइना ही कहते हैं, पर भारत जी का कई नाम है। हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारत, ये तो अंग्रेज इंडिया देकर गए हैं। तो जिनकी जन्म, भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब की जन्म तिथि, पर भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है। आदि अनादि से भारत है। भारत शब्द तो शास्त्र में है, वेद में, भागवत जी में है। सत्य युग में भागवत में 3 वंशों की चर्चा है। सत्य युग में मनु वंश में ऋषभ देव के पुत्र भरत, उनसे गण भरत, वो ज्ञान योगी थे। त्रेतया युग में सूर्य वंश, रामचंद्र के भाई भरत, भक्ति योगी। जिस अयोध्या की महिमा वेद में है, ऐसे राज को भी स्वीकार नहीं किए थे भरत जी। और द्वापर युग के प्रथम चरण में चंद्रवंश में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत कर्मयोगी थे। शेर के दांत में ही गिनती सीखे थे, 1 2 3 करके, ऐसे कर्मयोगी। तो भारत, भा मतलब दिव्य ज्ञान में रत है जो, वही भारत है, भारतवासी। भा मतलब दिव्य भक्ति में जो रत है, वही भारतवासी। और भ मतलब कर्म, सत्कर्म में जो रत है, वही भारत। भारत की महिमा भारी है। किसी भी देश को मां नहीं कहते, पर हम भारत माता कहते हैं। भाव के कारण इस है, भारत शब्द तो पुल्लिंग है, पर भाव के कारण हम मां कहते हैं। भारत की महिमा भारी है, इसीलिए भारत की संस्कृति को अपनाएं। भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए साजिश ना करें, इससे खुद टूट जाएंगे आप। क्योंकि संस्कृति हमेशा चमकती हुई आई है, चमक रही और चमकती रहेगी, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। सृष्टि के आरंभ से है और आखिरी तक ही ये संस्कृति रहेगी। ये धर्म, ये संस्कृति ही सृष्टि है। ये है तो सृष्टि है, सारा जहां है। ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये जरूर विधर्मी षड्यंत्रकारी याद रखें। हरि ओम।